तो दोस्तों, आपने अपना ओल्ड गोल्ड सेल किया है। आप ज्वेलर्स की शॉप पे गए और आपने अपने ओल्ड गोल्ड के बदले न्यू ज्वेलरी परचेज कर ली। तो यहाँ पर टैक्स कितना लगेगा ओल्ड गोल्ड सेल पे? क्योंकि आपने न्यू गोल्ड ज्वेलरी परचेज करी तो 3% जीएसटी पे किया। बट उसका क्या जो आपने पुराना अपना जेवर दिया या पुराना जेवर करंट ईयर में सेल किया। तो दोस्तों 23 जुलाई 2024 से यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स रेट लगने वाला है। यहाँ पर हम ओल्ड गोल्ड के सेल के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। इसका मतलब है आपने 23 जुलाई से पहले अगर सेल किया है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद किया है तो सीधे विदाउट इंडेक्सेशन जो भी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है वो सेल कंसिडरेशन में से कम करनी है, और उस पर सीधा सीधा 12.5% टैक्स रेट लगने वाला है। तो बहुत से दोस्त कहेंगे मेरा कि मैंने तो सन 2001 में गोल्ड परचेज करा था जिसकी कीमत एज पर रेडी रेकनर 4200 पर ग्राम होती थी, 4200 पर 10 ग्राम होती थी। 4200 रुपये 2001 का रेडी रेकनर का रेट था, और आज तो गोल्ड 78,000 पे सेल हो रहा है। तो क्या मुझे इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने 4200 रुपये पर तोला के हिसाब से गोल्ड परचेज किया था। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 में 4200 ही है, और आपने आज उसको 78,000 के हिसाब से सेल किया है। तो इस पे सीधे सीधे जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पे 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो यहां पर भी हमारे पे और ऑप्शन आ जाते हैं कि इस कैपिटल गेन को किस तरीके से विद इन द लॉ, हम विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ, फोर वॉल ऑफ लॉ हम कैसे बचा सकते हैं, क्या टैक्स प्लानिंग के ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर भी इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। काफी लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि मैंने तो पहले परचेज किया था गोल्ड, अब सेल कर रहा हूं, तो मेरा भी विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन दोनों तरीके से देखिए। क्योंकि विद इंडेक्सेशन मुझे 20% टैक्स रेट लगना चाहिए, बट यहाँ लॉ बिल्कुल क्लियर है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल 12.5% टैक्स रेट लगने वाला है। एक ऐसे भी सज्जन है जो वो कह रहे हैं कि मैंने तो अभी 2 साल के अंदर ही मैंने परचेज किया था, अब सेल कर रहा हूँ, तो आप पे यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पर तो आपका नॉर्मल स्लैब रेट में टैक्स होगा। कुछ लोग को की क्वेरी यह है कि मैंने गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पीरियड ऑफ होल्डिंग हम 24 मंथ देखते हैं, और अगर आपने गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ देखते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्पज से डिफरेंट हो सकती है, और उसमें अकॉर्डिंगली टैक्स रेट लगेगा। तो ये मैंने स्पेशल गोल्ड के लिए बनाया है, या कोई प्रिसिशियल मेटल या सिल्वर या कोई भी प्रिसिशियस मेटल आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स रेट क्या होंगे, इसके लिए वीडियो। थैंक यू दोस्तों।